तो हेलो गाइस यार, तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल के लिए सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मैं कल फैमिली के साथ बाहर गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का। और आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज ये लास्ट चैप्टर होने वाला है ये सीरीज़ का। और इसके बाद आपको दूसरी सीरीज़ मिलेगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपने एक दो सीरीज़ लव सीरीज़ बता सकते हैं कि जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ। और आज जो इस चैनल पे नए हैं, एक बार हमारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो नए व्यूअर और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी है इस सीरीज़ की, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो उसके पहले के एपिसोड। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। और हाँ, मेरा एक ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप उस उधर जाके भी मैं मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो यार, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को आरंभ करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस यार, हमने पिछले वीडियो में जैसा देखा था कि मित्सु ने प्लान बनाया था कि पाको ही मित्सु मेरे ये जानने के लिए उसने एक प्लान बनाया था। और वो प्लान में वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और मित्सु मेरे सामने से आके मित्सु को बता देती कि वही पाको है। और दूसरी तरफ हमें बर्डमैन का सीन दिखाया जाता है कि बर्डमैन ये सब अपने स्क्रीन पे देख रहे होते यूएफओ में बैठ के। और बर्डमैन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते कि एक तो ये अपना काम भी नहीं कर रहा और मिशन के बारे में तो पूरा भूल ही गया है। और ये बर्डमैन नंबर 3 के रात जान चुका है, तो अभी इसका कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बर्डमैन और पाको दोनों को अपने पास टेलीपोर्ट कर ले। और परमैन और पाको ऐसी बातें कर रहे होते कि उनका ध्यान भी नहीं होता कि वो टेलीपोर्ट हो चुके हैं और वो बर्डमैन के सामने खड़े हैं। फिर वो अचानक देखते कि हम दूसरी जगह हैं और बर्डमैन हमारे सामने। तो परमैन कहता है कि बर्डमैन, आप तो बाहर गए थे ना, और आपका कुछ कांटेक्ट भी नहीं होने वाला था हमारे से, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? फिर परमैन से कहती कि तुमने ठीक से सुना नहीं था शायद। मैंने कहा था कि मैं एक दो दिन में अपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो? और तुम परमैन नंबर 3 का राज भी जान चुके हो, तो अभी तुम्हें जानवर बनाने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। फिर बर्डमैन से कहते कि अच्छा बर्डमैन, बना दो जानवर, पर उससे पहले एक बात, क्या आपको पता है वो गन्स की स्मगलिंग कब करने वाले हैं? फिर बर्डमैन कहते कि नहीं, पर मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा और मैं तुम्हें जानवर बनाने वाला हूँ। तो ठीक है बर्डमैन, बना दो जानवर। आपका मिशन आपकी साइड में ही रह जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लू मुझे ही पता है। और उस दो दिन में मैंने बहुत सारे क्लूज जान लिए हैं और उनकी स्मगलिंग का भी वो भी जान ली है। तो अभी आपकी मर्जी। और एक बात, मैं मिस्सू मेरी पर पाको है ये मैं किसी को नहीं बताने वाला। और अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे तुरंत जानवर बना दीजिएगा, मैं उस वक्त कुछ भी नहीं बोलूँगा आपको। फिर पीछे से पाको बोलती कि हाँ बर्डमैन, रहने दीजिए ना, मैंने भी आपसे कितनी बार बात की है कि मैं सिर्फ बर्डमैन को बताना चाहती कि मैं मिस्सू मेरे, और मैं किसी को नहीं बताने वाली। तो आप मुझे हर बार ना बोल देते थे, अभी पता चल गया तो रहने दीजिए ना। और मैं गारंटी लेती हूँ बर्डमैन की कि वो किसी को नहीं बताएगी कि मैं मिस्सू मेरे हूँ। फिर बर्डमैन पाको से कहते हैं कि नहीं परमैन नंबर 3, तुम्हें परमैन के रूल्स नहीं पता क्या, और मुझे इसे अभी जानवर बनाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। फिर परमैन और पाको कहते हैं कि नहीं बर्डमैन, प्लीज़ 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 अब। फिर परमैन कहते हैं कि इतनी स्मगलिंग होते होते आप देख लीजिएगा कि मेरे बिहेवियर कैसा है पाको के साथ। अगर वो चेंज होगा तो आप मुझे जानवर बना दीजिएगा, पर तब तक तो भी रहने दीजिए। फिर बर्डमैन कहती है कि यह आइडिया भी अच्छा है, तो स्मगलिंग तक हम रोकेंगे और तुम्हारा बिहेवियर देखेंगे कि तुम्हारा बिहेवियर परमैन नंबर 3 के साथ कैसा है। अगर पहले जैसा रहा तो तुम परमैन नंबर 3 का राज जान सकते हो, और अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुरंत तुम्हें जानवर बना दूंगा, और तुमने जिसे बताया उसकी याददाश्त तो मिटाना ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए। फिर बर्डमैन से कहते कि ठीक है बर्डमैन,
मैं 2 दिन में आपको दिखा दूंगा कि मेरा बिहेवियर पहले जैसा ही, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मिस्सू मेरी पाको है। फिर बर्डमैन कहते कि अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, स्मगलिंग का भी ये बताओ। फिर बर्डमैन कहते कि स्मगलिंग 2 दिन बाद है आज से। फिर पाको पीछे से कहते कि अरे शूटिंग भी 2 दिन बाद खत्म होने वाली है। फिर परमेन फिर से सोच में पड़ जाता है कि शूटिंग भी 2 दिन बाद खत्म होने वाली है और स्मगलिंग भी 2 दिन बाद है। फिर बर्डमैन उन दोनों से कहते कि अच्छा ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ और तुम दोनों ठीक से ध्यान रखना अपना, और परमेन याद रखना अगर तुमने बिहेवियर में कुछ भी चेंज दिखा तो तुम सीधा जानवर बना दिया जाओगे। फिर परमेन कहते हैं कि ठीक है बर्डमैन, आपको जो सही लगेगा वो करिए, आप मेरे बिहेवियर चेंज दिखा तो अब जाइए और हम पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और परमेन और पाको पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। फिर रास्ते में पाको परमेन से पूछती कि क्या सच में तुम्हारा बिहेवियर पहले जैसे रहने वाला है जैसे पहले था? फिर परमेन कहते कि हाँ, क्यों, तुम्हें कोई शक है? फिर पाको कहते कि हाँ मुझे शक है कि तुम्हारा बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहने वाला है। फिर बर्डमैन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें शक है तो तुम देख लेना कि मेरा बिहेवियर पहले जैसा ही रहने वाला है, और अगर चेंज हो तो देख लेंगे। बर्डमैन वैसे भी जानवर बनाने वाले मुझे, अभी ये बात छोड़ो और चलो पेट्रोलिंग के लिए। फिर वो दिन निकल जाते हैं और आज शूटिंग का आखिरी दिन होता है, और सुबह बर्डमैन को कॉल आता है और वो बोलते कि बच्चों कल स्मगलिंग है तो आज तुम आराम कर लो ठीक से, क्योंकि कल तुम्हें बहुत सारा काम करना है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है बर्डमैन, आज हम आराम ने हम थोड़ी सी पेट्रोलिंग भी कर लेंगे और थोड़ी क्लू जमा करने की और भी कोशिश करेंगे कि टाइम और डेट चेंज तो नहीं हो गए। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम वो भी ध्यान रखना और अपना आराम भी कर लेना, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। फिर परमेन कहते हैं कि अच्छा ठीक है बर्डमैन, हम ध्यान रखेंगे, तो अभी मैं जाता हूँ, हमें शूटिंग के लिए जाना है। फिर बर्डमैन कहते कि अच्छा ठीक है और अच्छे से एक्टिंग करना। फिर मिस्सू मेरे और मित्सू शूटिंग के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और डायरेक्टर उनको अपना काम समझा देता है। तो आज और डायरेक्टर बोलते हैं कि आज शूटिंग का आखिरी दिन है, तो और मित्सू तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और तुम्हारे जैसा एक्टर हमने अभी तक नहीं देखा है, तो इन फ्यूचर हम तुम्हें अपने फिल्म में भी ले सकते हैं, आप दुआ करिएगा। फिर मित्सू कहते कि ठीक है सर, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं आपकी फिल्म में काम करूंगा आगे फ्यूचर में। फिर डायरेक्टर बोलते कि अच्छा ठीक है चलो शूटिंग शुरू करते हैं, और वो शूटिंग चालू कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सू और मित्सू मेरे ऐसे घूम रहे होते हैं और मित्सू 2 मिनट के लिए कुछ लाने के लिए गया होता है कि तभी गुंडे आके मित्सू मेरे को पकड़ लेते और वहां से ले जा रहे होते। फिर मित्सू मेरे जोर से चिल्लाते और मित्सू को आवाज रहती कि मित्सू बचाओ मुझे, और मित्सू सुन लेता है और वो उन गुंडों का पीछा करने लगता है, और वो उन गुंडों का पीछा करते करते उनके लोकेशन उनके मेन हेडक्वार्टर पे पहुंच जाता है, और वो देखता है कि उनका बॉस और कोई नहीं, मित्सू की जिनके साथ लड़ाई चल रही है वो वही है। फिर मित्सू उनके सामने जाता है और उसके बॉस से कहते हैं कि सुनो, हम दोनों में इस लड़के को बीच में निकला और हमारा जो भी मैटर है चलो अभी सुलटा लेते। फिर वो बॉस उसके गुंडे को ऑर्डर करते हैं और वो सब मित्सू को मारने के लिए चले जाते हैं, और फिर मित्सू भी उन सबको मारने लगता है और मित्सू उन सबको मार देता है और मतलब घायल कर देता है, वो सब जमीन पे पड़े हुए थे। फिर मित्सू का राइवल आ जाता है उससे लड़ाई करने, और फिर उन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और मित्सू बहुत मार खा रहा होता है। फिर वो राइवल मित्सू मेरे के पास जाता है और मित्सू मेरे के बाल पकड़ के मित्सू को कहता है कि देखो, इस लड़की के लिए तुमने मुझे उकसाया ना, तो अब तुम इसका हाल देखो। और वो मित्सू मेरे को 2 थप्पड़ मारते और फिर मित्सू बहुत जोर से चिल्लाता और नहीं, तुम उसे छोड़ दो और अभी तुम नहीं बचोगे। फिर मित्सू उसके साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है और वो उसके राइवल को बहुत मारता है और उसको घायल करके उसको भी जमीन पे लेटा देता है। फिर मित्सू पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आ भी जाती है और वो उन सबको लेके वहाँ से चला जाता है। फिर मित्सू बोलता है कि ऑफिसर, इसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, पहले भी और अभी भी इसने
मेरे वाइफ के ऊपर जानलेवा हमला किया है। फिर ऑफिसर बोलते कि अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम इसे सब संभाल लेंगे। फिर मित्सु मेरे के पास देखते और मित्सु के पास देख के रह जाती और फिर वो मित्सु मेरे का हाथ छोड़ देते और फिर मित्सु से कहती कि मेरे कब से तुम्हारी वाइफ बन गई और तुमने ऐसा क्यों बोला ऑफिसर से। फिर मित्सु कहते हैं कि मुझे तब कुछ सोच नहीं रहा था और तुम इन फ्यूचर मुझसे शादी करने वाले हो ना, वैसे भी तो वाइफ के नाम में क्या जा रहा है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये फिल्म वहीं पे ख़त्म हो जाती है और डायरेक्टर बोलता है कि और शूटिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और डायरेक्टर उनके पास आके कहते हैं कि वाह सर, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की और लास्ट में हमने तो आपको ये कुछ बोला नहीं था कि आप ये सब बोलो, फिर भी आपने बहुत अच्छा बोला और ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ था कि आपको ये लाइन दी नहीं गई थी, तब भी आपने बोला, तो इसके लिए शूटिंग और भी अच्छी होने वाली है। तो अब हम पैकअप कर दिए और परसों हमें यहाँ से निकलना भी है, तो अब आप घर जाके आराम कीजिए और एक दिन है आपके पास, आप घूम फिर सकते हो आराम से। मित्सु के पास जाके कहती कि ये तो शूटिंग में नहीं लिखा था, तो तुमने क्यों बोला। तो फिर मित्सु कहते कि मैंने किधर शूटिंग के लिए बोला था, मैंने तो असलियत में बोला था। फिर मित्सु के गाल पूरे लाल हो जाते हैं और वो मित्सु को धक्का देके वहाँ से चली जाती और फिर मित्सु भी मित्सु के पीछे मित्सु को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। और आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आज है वो दिन जिस दिन स्मगलिंग होने वाली थी और परमैन और पाको दोनों तैयार हो जाते हैं उस स्मगलिंग को रोकने के लिए। और फिर परमैन बर्डमैन को कॉल करता है और वो बर्डमैन से कहते हैं कि अच्छा बर्डमैन, हम निकल रहे हैं स्मगलिंग रोकने के लिए। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम स्मगलिंग को रोको, अगर कोई अनहोनी घट हो जाती तो मैं हूँ यहाँ पे संभालने के लिए, तुम चिंता मत करो और जाओ तुम स्मगलिंग को रोको। फिर परमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है बर्डमैन, तो हम जा रहे हैं। और परमैन कॉल कट करके वो स्मगलिंग रोकने के लिए चला जाता है। और फिर परमैन और पाको जहाँ स्मगलिंग होने वाली होती है वहाँ उस जगह पे पहुँच जाते हैं और फिर वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो स्मगलर और डीलर आने वाले हैं ये गन्स की स्मगलिंग करने के लिए। और फिर वो इंतज़ार करते करते दोनों तरफ से एक गाड़ी आ रही होती है, एक गाड़ी आ रही होती है। फिर मित्सु देखते हैं कि एक गाड़ी में से वो गुंडे उतर जाते हैं जिनके पास गन होते हैं और वो स्मगल करने के लिए आ चुके होते हैं। और दूसरी गाड़ी में से उनके फिल्म का प्रोड्यूसर उतरते हैं और मित्सु ये देख के शॉक हो जाते हैं कि ये तो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर है और ये क्या कर रहे हैं स्मगलिंग में। और फिर परमैन पाको से कहते हैं कि पाको तुम चुप हो जाओ, अभी हम देखते कि ये क्या बातें करते। और फिर वो थोड़े पास जाके उनकी बातें सुनता है और प्रोड्यूसर बोलते हैं कि अरे कोई नहीं, आज कल इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई है और आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आ गया हूँ गन्स लेने के लिए, तो दे दो। और फिर वो स्मगलर गन प्रोड्यूसर को देने वाले होते कि तभी परमैन और पाको उन दोनों के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। और फिर परमैन प्रोड्यूसर से कहते हैं कि अच्छा सर, तो आप ही इन दोनों के डीलर, मैंने इन लोगों पे कब से नज़र रखी हुई और ये सिर्फ एक नाम ले रहे थे कि डीलर आने वाले और मैं डीलर को जानने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था, तो आज हमारी मुलाकात हुई, तो आप कैसे हैं सर और आप हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हैं। फिर पाको कहती है कि परमैन तुम इनसे बातें क्यों कर रहे, चलो इनको अच्छे से एक सबक सिखाते और ये आगे से कोई स्मगलिंग ना कर पाए, इनकी ऐसी हालत कर देते। फिर वह गुंडे पाको पर गोली चला देते और फिर परमैन पाको के सामने आके सब गोलियां रोक देता है और वो गुंडे ये देख के शॉक हो जाते हैं और वो फिर उन दोनों को मारने के लिए सामने आ जाते हैं और वो उन दोनों को मारने लग जाते हैं। फिर परमैन वो सब हमले डॉज करके उन सब गुंडों को धूल चखा देता है। और फिर अब बारी होती प्रोड्यूसर की और प्रोड्यूसर भाग रहा होता है गाड़ी में बैठ के और ये सब पाको देख लेते हैं और पाको उस गाड़ी का पीछा करके उस गाड़ी को हवा में ले आ जाती है। और फिर प्रोड्यूसर देखते हैं कि गाड़ी तो हवा में उड़ रही है, यह कैसे हो सकता है। फिर पाको वहाँ से आ जाती है और वो कहती है कि हेलो प्रोड्यूसर जी, कैसे आप। फिर प्रोड्यूसर कहते हैं कि तुम कौन हो और मुझे क्यों हवा में लेके आ गई हो, मुझे नीचे छोड़ दो। फिर
पाको वो कार हवा से छोड़ देती है और फिर वो प्रोड्यूसर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कार मत छोड़ो, पकड़ो पकड़ो। और फिर पाको आके कार पकड़ लेती और फिर उस प्रोड्यूसर को कार के बाहर निकलती है और कार को पानी में फेंक देती है। फिर पाको प्रोड्यूसर को लेके उन गुंडों के पास आ जाती है और फिर मित्सो प्रोड्यूसर और उन गुंडों को एक साथ बांध देता है एक रस्से से। फिर परमैन पुलिस को कॉल करता है और पुलिस उस जगह पे पहुंच जाती है और वो सब उस गन को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उन सभी लोगों को भी। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर आता है और परमैन और पाको के पास आते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया बच्चों, आप दोनों की वजह से ये नामचीन स्मगलर हमारे पकड़ में आ चुके हैं और अभी हम इनको कड़ी से कड़ी सजा देने वाले हैं। थैंक यू, आपकी वजह से ये दोनों स्मगलर पकड़े गए। फिर परमैन और पाको कहते कि अच्छा ठीक है सर, ये हमारा फर्ज था, अभी हम निकलते। और परमैन और पाको वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद परमैन और पाको को एक जगह बुला लेते हैं और फिर परमैन और पाको को कहते हैं बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है इस स्मगलिंग को रोक के। और परमैन, तुम्हारे बिहेवियर पहले जैसा नहीं था, थोड़ा बदल चुका था। फिर चलो फिर भी तुम माफ़ कर दिए जाते हो क्योंकि तुमने इतनी बड़ी स्मगलिंग कर रोक दी है। फिर बर्डमैन से कहते हैं कि थैंक यू बर्डमैन, और आप मुझ पर भरोसा रखिए कि मिस्टर मेरे पर कोई ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। फिर परमैन से कहते हैं कि मुझे यही उम्मीद है तुमसे, तो चलो अभी मैं जाता हूँ और कल तुम्हें घर भी आना है वापस लौट कर। फिर परमैन कहते हैं कि हाँ, हमें अभी घर भी आना है और मैं पायन, बूबी और मेरे दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैंने बहुत दिनों से उनको देखा नहीं है। फिर वो दिन बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अभी वो मित्सुमिरे और मित्सो घर अपने अपने घर आ जाते हैं और मित्सो के घर वाले मित्सो को बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। मित्सो जैसे अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि उसकी मॉम और उसके सारे दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। कांग को भी उसका इंतज़ार कर रही होती है और मित्सो जैसे दरवाज़ा खोलता है कि वो सामने उन सबको देखते ही शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि आप सब लोग मेरे इंतज़ार कर रहे थे कब से। फिर मित्सो की मॉम कहती है कि हाँ बेटा, हम तुम्हारे कब से राह देख रहे थे और तुम अब जाके आए। और फिर मित्सो की मॉम मित्सो को गले लगा लेती और मित्सो से कहती कि तुम्हें एक बार भी हमारी याद नहीं। फिर मित्सो कहते कि नहीं मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आती थी और मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको कॉल करने को। फिर मित्सो के सारे दोस्त मित्सो के आकर गले लगा लेते और कहते कि मित्सो कैसे हो तुम, और बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रहे था, तुम्हें हमारी एक बार भी याद नहीं आई और तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया हमको। फिर मित्सो कहते कि अरे मैंने बताया ना आपको अभी कि मुझे एक बार भी टाइम नहीं मिला किसी को कॉल करने को। फिर वो सब उसको अंदर ले जाके और उसको अपने घर का खाना खिलाते हैं और फिर शाम हो जाती है और रात होने को आ रही थी और मित्सो अपने पायन और बूबी से मिलने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और कब मैं पायन और बूबी से मिलूं। और फाइनली रात हो जाती है और वो पायन और बूबी से मिल लेते हैं और वो सब बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। और फिर कुछ दिन बाद उनकी फिल्म थिएटर में आ जाती है और उनके प्रीमियर के लिए उन सबको बुलाया जाता है। और फिर मित्सो और मित्सुमिरे एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हुए होते हैं और वो फिल्म सुपर हिट हो जाती है और वो बाकी फिल्म से ज़्यादा कमाई कर लेती है और वो बॉक्स ऑफिस हिट हो जाती है। मुझे नहीं पता उधर क्या कहते हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस हिट हो जाती है। हेलो गाइस यार, तो आज के ये सीरीज़ यही तक और ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और हाँ, हम दूसरी सीरीज़ चालू करने वाले हैं, तो अब मैं 1-2 दिन ब्रेक लेने वाला और तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपनी लव सीरीज़ बता सकते कि हम कौन सी लव सीरीज़ पे एक नई सीरीज़ लाए। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा। और हमारे 400 सब्स हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो चलो यार गाइस, मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू सीरीज़ के साथ। आप खुश रहिए और परमैन देखते रहिए टीवी पे। तो चलो यार, मैं अभी निकलता हूँ।
तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।